तो हमें वर्दी दो या हमको आरती दो, तो हमें वर्दी दो या हमको आरती दो। जय हिंद साथियों, बड़ी मुश्किल से मिली है ये आज़ादी, हम इसे यूं ही खोने नहीं देंगे। देश में रह रहे गद्दारों को हम छोड़ने नहीं देंगे, हमें वर्दी दो या आरती दो। यह लाइनें नागपुर के संविधान चौक पर व्हीलचेयर पर बैठे एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थियों ने कैमरे के सामने सुनाई। पर व्हीलचेयर पर ही क्यों? क्योंकि 4 मार्च 2022 से वह अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर हैं और हालात अब उनके कुछ ऐसे ही हो गए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें सेना में नियुक्ति दी जाए, क्योंकि वह परीक्षा में पास हैं, दौड़ भी पास कर चुके हैं और मेडिकली भी वो फिट हैं और सरकार के पास पद भी खाली है। दरअसल साथियों, मामला पूरा कुछ इस तरह है कि एक तरफ सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक के चलते जहां देश भर में युवा अब आंदोलन करने लगे हैं, युवाओं का यह आंदोलन अब तेज होने लगा है, वहीं दूसरी ओर एसएससी जीडी 2018 को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार को 25 अप्रैल तक का समय देते हुए एक बड़ी चेतावनी भी दी है। इन अभ्यर्थियों ने कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 25 अप्रैल तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर वो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी के घर के आगे आत्मदाह करने का कारण ये है कि पिछले दिनों गडकरी इन अभ्यर्थियों से मिलने के लिए धरना स्थल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को ऊपर तक पहुंचा दिया जाएगा और मंत्री के कहने पर ही इन अभ्यर्थियों ने, जो अभ्यर्थी अनशन पर चल रहे थे, उन्होंने उस समय अनशन को खत्म किया था। लेकिन इतने समय बाद भी अभी तक इन युवाओं की मांगों पर जब कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही है तो युवा अब ये आक्रोशित हो गए हैं और इन्होंने अब फाइनल चेतावनी सरकार को दे दी है, जिसमें इन अभ्यर्थियों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल मामले को अगर पूरा समझना है तो उसके लिए हमें आपको शुरू से बताना पड़ेगा और मामला कुछ शुरू से इस तरह है कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 21 मई 2018 को कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। भर्ती की संख्या विज्ञापन निकालते समय 54,000 थी, लेकिन बाद में इस संख्या को 60,210 कर दिया गया। ये भर्तियां सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए और असम राइफल्स में होनी थी। 21 जुलाई 2018 से 20 जुलाई 2018 तक इसको लेकर फॉर्म भरे गए। कुल 52,20,335 अभ्यर्थियों ने इसको लेकर फॉर्म भरा। इसके बाद फरवरी 2019 में इसको ये लिखित परीक्षा हुई, जिसमें 30,41,284 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 22 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं गए। लिखित परीक्षा के बाद 5,54,903 अभ्यर्थियों को अगस्त 2019 में फिजिकली परीक्षा के लिए बुलाया गया। इस परीक्षा में सिर्फ 5 किमी की दौड़ थी। फिजिकल परीक्षा में 3,83,860 अभ्यर्थी शामिल हुए और इसमें से 1,75,370 अभ्यर्थियों ने फिजिकल परीक्षा को भी पास कर लिया। इसके बाद जनवरी 2020 में इन सभी अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया गया, जहां 1,09,000 अभ्यर्थी पास हो गए। बस यही आकर यह पूरा मामला फंस गया, क्योंकि एसएससी के पद जिन पर भर्ती होनी थी वो 60,210 थे और पास होने वाले अभ्यर्थी 49,000 अधिक थे। हालांकि उस वक्त अर्धसैनिक बलों में 1 लाख से भी अधिक पद खाली चल रहे थे। इधर 21 जुलाई 2020 को एसएससी ने कट ऑफ बदला और 1,09,000 मेडिकल फिट अभ्यर्थियों में से 55,912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी, यानी पहले से तय सीटों में से भी 4,298 सीटों की कमी कर दी गई। बस यहीं से इन अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले यह आंदोलन राज्य के स्तर पर था, लेकिन इसके बाद आंदोलनकारी अभ्यर्थी 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंच गए और अब यह आंदोलन पूरे देश में जगह जगह किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 4,298 पद जिनकी कटौती की गई है और 5,000 पद वो जिन पर चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन करने ही नहीं पहुंचे हैं। कम से कम 9,298 पदों पर तो उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी ही जाए जो लाइन में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक इन युवाओं की मांगों पर गौर करती है, क्योंकि इन युवाओं ने सरकार को 25 अप्रैल तक का समय दिया है। वहीं दूसरी ओर सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा भी अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। इन युवाओं में सरकार को लेकर बेहद गुस्सा है और उनका कहना है कि अगर जल्द ही सेना भर्ती रैली और एग्जाम नहीं कराया जाता है तो फिर किसान आंदोलन की तर्ज में सरकार को एक और बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।